ओम शांति। 25/11/1995 के अव्यक्त महावाक्य और पुरुषार्थ में ढीलापन आने के 3 कारण, उसका निवारण ये टॉपिक था। उसमें पहला कारण बाबा ने बताया परमत, हम जब मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है। आज बाबा दूसरा कारण जो बता रहे हैं वो है परचिंतन। परचिंतन क्या होता है, बाबा इसके विषय में बाबा कहते सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये 2 बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। बाबा कहते दूसरा एडिशन हुआ। अब बाबा परचिंतन की बात बता रहे हैं। पिछले पार्ट में बाबा ने परमत बताई थी कि कैसे दूसरे व्यक्ति की मत, दूसरे व्यक्ति का डायरेक्शन, दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसको कैसे हम अपना बना लेते हैं और कैसे हम परमात्मा की मत को और उसके दृष्टिकोण को छोड़ देते हैं और दूसरे की मत को अपनी मत बना लेते हैं, दूसरे की डायरेक्शन को अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं। वो परमत था। आज बाबा सुना रहे हैं परचिंतन। बाबा कहते एक आकर कहता मैंने देखा ये 2 बात कर रहे थे, दूसरा उसमें और ऐड कर देगा। जो दूसरा होगा वो कहेगा अरे नहीं नहीं खड़े भी थे और अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। दूसरा एडिशन हुआ। बात एक ही है और अभी तक एक ही विषय पर बात चल रही है। फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही ये है। तीसरा व्यक्ति और एडिशन कर देगा। बाबा कहते कितना भाव बदल गया, उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक कारण है परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनाते, ये नहीं हो सकता। परचिंतन माना एक से किसी से बात सुनी, अब वो मेरे अंदर ही मैं डाइजेस्ट कर लूँ, वो नहीं कर पाते हैं। 8-10 को जब तक सुनाएंगे नहीं तब तक जैसे लगेगा कि अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रही वो बात। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में लिख देंगे यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया, परचिंतन। ये क्या हो गया, परचिंतन। बाबा ने अब बताया कि वायुमंडल को ये खराब करता है। बाबा और गहराई में लेके जा रहे हैं। बाबा कहते समझो आपने 4 को सुनाया, ठीक है, माना हमने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना। वो 4 आत्माएं अभी तक कुछ नहीं सोच रही थी उसके बारे में, उनको कुछ पता भी नहीं था। लेकिन क्योंकि हमारा डाइजेशन वीक है, समाने की शक्ति नहीं है, हमने नुकसान कर दिया। क्या नुकसान किया, अभी तक हमारा ही दृष्टिकोण खराब था उनके प्रति, हमारा ही कार्मिक अकाउंट चल रहा था उनके लिए। अब हमने क्या किया, अभी हमने 4 को और सुना दिया, और अब वो जो 4 हैं जब भी उस आत्मा को देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये तो वही है ना। तो वो कोई पॉजिटिव भाव है, हमने नेगेटिव भाव को मिक्स करवा दिया उनसे भी। तो बाबा कहते कि 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। ये ऐसी ट्रेन है जो बहुत फास्ट गति से चलती है, रुकती नहीं है, फिर लंबी होती है। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। अब देखो परचिंतन जो है ऐसा तो नहीं है हम बोलेंगे कि अच्छा उनके घर में ऐसा हुआ या वो ऐसा करते हैं और बात ख़त्म, इतना तो नहीं होता ना। हम क्या करते हैं,
उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने फिर ऐसे किया, फिर आपको पता है और क्या हुआ, फिर उसके बाद भी ये हुआ, उसके बाद भी ये, फिर अंत में जाके मतलब बहुत लंबी लाइन लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हाँ, ये ज्ञान की बात बाबा कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं कहानी के रूप में सुनाओ तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा ज़रूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है। कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, सब रजिस्टर है। कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, सब रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई, पर चिंतन, पर चिंतन, चिंतन करना। किसका? पर का। पर माना क्या? दूसरे का, पराये का, दूसरे व्यक्ति का चिंतन करते रहना, उसकी कमज़ोरियों का, उसके जीवन में आई परिस्थितियों का, बातों का चिंतन करना और उस चिंतन को पर तक पहुंचाना, माना दूसरों तक पहुंचाना। तो ऐसे करके, पर चिंतन करके हमने दूसरे व्यक्ति का भी मन खराब किया, उसका दृष्टिकोण खराब किया और उसको वातावरण में फैलाया और दूसरे व्यक्ति के प्रति उन सब की भावनाओं को भी खराब किया। घृणा भाव को हम उनके अंदर लाने के लिए मीडियम बन गए। उसके बाद बाबा कहते तीसरी बात है परदर्शन। परदर्शन, दर्शन करेंगे तो किसका? पर का, है ना। परदर्शन, दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार हैं। परदर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहाँ जाएगी? बुद्धि में ही तो जाएगी ना। तो जो दूसरों को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? बातें तो बहुत होती हैं ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती, सुनने में भी आती। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। परिवार में रहते हैं, संगठन में रहते हैं तो बातें बहुत आती हैं। किसी की कमज़ोरी दिखाई देगी, किसी की कोई मिस्टेक दिखाई देगी, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन बाबा कहते परदर्शन माना दूसरे को ही देखे जा रहे हैं, दूसरे की गलतियों को, दूसरे के दृष्टिकोण को, दूसरे की कमज़ोरियों को, और इसमें इतना व्यस्त हैं कि अपने आप को देख ही नहीं रहे कि हम तो कमज़ोरियाँ देख रहे हैं। और दूसरे की कमज़ोरियाँ देखना बाबा की श्रीमत नहीं है, ये देख ही नहीं पा रहे। तो बाबा कहते संगठन जितना बड़ा बातें भी उतनी होंगी। और ये बातें तो पेपर हैं, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं, एक है जिम्मेवारी। अब बाबा ने क्लियर किया है, बाबा हम बच्चों की सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और हर एक बात का उत्तर बाबा ने मुरलियों में हमें दिया है।
और हमारा ये प्रश्न भी कि बाबा कई बार हमें सुनना भी पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे पोजीशन पर, ऐसे ओहदे पर बैठे हैं जहाँ पर हमें सुनना पड़ता है। अगर हम घर में रहते हैं, घर में हमारा सबसे बड़ा ओहदा है, हम मैच्योर हैं, हमें देखना पड़ता है बच्चे गलती कर रहे हैं, तो क्या उनको वैसे ही छोड़ दें? हमें देखना पड़ता है कि घर में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, किसी के अंदर कोई कमज़ोरी है, उसको हटाना है, तो क्या उनको नहीं बोलें? हमारे प्रश्न होते हैं। तो बाबा ने इन प्रश्नों के भी उत्तर दिए हैं। बाबा कहते इसमें कैसे हमें मैनेज करना है। बाबा कहते कि एक है ज़िम्मेवारी, है ना, दो बातें अलग हैं। एक है ज़िम्मेवारी जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है ना। ऐसा है कि हम किसी ओहदे पे हैं तो हमें सुनना भी पड़ेगा सबकी बातों को, और हमें उनकी कमज़ोरियाँ देखने में भी आती हैं तो देखना भी पड़ेगा। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। अगर हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पे जवाबदारी है किसी बात की, तो बाबा कहते तो भी कल्याण की भावना से सुनो और देखो। जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है। आप जिम्मेवार पोजीशन पे हो, कल्याण की भावना से देख रहे हो, कल्याण की भावना से सुन रहे हो, उसके सुधार के प्रति देख रहे हो, उसको रहम की दृष्टि से देख रहे हो, वो ठीक है। लेकिन उसको देख के, उसकी गलती को देख के अगर हमने उसके प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण बना लिया, वो श्रीमत नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है भगवान की। तो बाबा कहते जिम्मेवारी है, कल्याण है तो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना, सोचना ये रॉन्ग है। अंडरलाइन ये बात अपने दिमाग के अंदर हमें सेट कर लेनी पड़ेगी। दो बातें बाबा ने बताई। एक है जहाँ पे मेरी जवाबदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पता नहीं कहाँ की बात सुना रहा है, मेरा कनेक्शन नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ और मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मेरी जवाबदारी नहीं है। थर्ड पर्सन की बात है, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर ना सुनो, बात ही नहीं है सुनने की, सुनना ही नहीं है। और दूसरा ये जहाँ पर जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जहाँ पे कोई कुछ गलती कर रहा है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आपको उसको पूछना पड़ेगा। आप घर के बड़े हो, बच्चे गलत कर रहे हैं, आपको उनको पूछना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। वहाँ पे क्या करें? वहाँ पे क्या करें? क्या वहाँ पे ये बोल दें नहीं आप गलती मत बताओ, ये तो परचिंतन है? नहीं, वहाँ पे बाबा कहते जिम्मेवारी है, कल्याण का भाव है, वो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना है। बाबा कहते अगर अपनी अवस्था को बिगाड़ लिया, माना मैं आत्मा, दूसरे को भी आत्मा देखना, और उसके लिए कोई भी घृणा भाव, नफरत भाव नहीं हो, जजमेंटल बिहेवियर नहीं हो, एक्सेप्टेंस हो, रिजेक्शन नहीं हो। ये ना हो उनकी बात सुनी और सुनते ही गुस्सा, खुद ही हलचल में आ गए, सुनते ही ऐसे कैसे कर दिया, खुद की स्थिति खराब कर ली। अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना, सोचना, ये रॉन्ग है, गलत है, डायरेक्शन नहीं है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। ये है निवारण, सॉल्यूशन। बाबा कहते हैं अगर खुद को ज़िम्मेवार समझते हो ना, तो ज़िम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। पावरफुल कैसे बनाएं? कि कोई बात आ जाती है, किसी की गलती सामने आ जाती है, तो पावरफुल ब्रेक, संकल्प नहीं चले। हमारे क्या हो जाता है कई बार, थॉट्स चलते, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा भी होता है, क्यों, कैसे, कब, ब्रेक फेल हो जाता है। बाबा कहते हैं ज़िम्मेवार समझते हो ना, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? ब्रेक लगाना, ब्रेक पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो एक जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है, ये जिम्मेवारी भी ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है, ये चेक करना है। जिम्मेवारी उठानी है, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी
उनके प्रति नहीं है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रति है कि बिंदी लगती है, ब्रेक लगती है। ऐसा तो नहीं कि संकल्प इतने चल रहे हैं, इतने संकल्प चल रहे हैं, रिजेक्शन का भाव आ रहा है, घृणा का भाव आ रहा है। उनको समझाएंगे भी तो भी वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन नेगेटिव है, भाव नेगेटिव है, फीलिंग नेगेटिव है। वो आत्मा एम्पावर नहीं होगी, पावरफुल नहीं बनेगी, समझ में नहीं आएगा उसको। तो हमारा लक्ष्य क्या है? उसको समझाना ही लक्ष्य है ना। हमारा लक्ष्य हमारे बच्चों को सुधारना ही लक्ष्य है ना। तो हमें क्या करना है? अगर गुस्से से खुद की ब्रेक नहीं लगाएंगे, ब्रेक फेल कर देंगे अपनी ही, वो नहीं समझेगा, लक्ष्य पूरा नहीं होगा हमारा। तो इसलिए बाबा कहते सेकंड में बिंदी लगती है, चेक करो कि लगाते तो बिंदी हो और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, क्यों किया ऐसे इसने, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। तो देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फिर फुल स्टॉप लगा दिया। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, फ़ायदा इसमें है। अगर ऐसी स्थिति है, बाबा कहते तो जिम्मेवारी नहीं लो, फिर देखते भी ना देखो और सुनते भी ना सुनो। फिर तो देख लिया और देखने के बाद उसको इग्नोर कर दो, सुनते इग्नोर कर दो। क्योंकि जब अगर ऐसा हो रहा है कि देखते ही मेरे ही संकल्प चल रहे हैं, तो सिचुएशन तो फिर भी वर्स्ट ही होगी। उसमें घर का माहौल ख़राब ही करेंगे। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, किस लिए कर दिया, जिसको समझाना चाह रहे हैं उसको भी समझ में नहीं आएगा, और घर का जो वातावरण है उसके अंदर भी दिक्कत आ जाएगी, केओस क्रिएट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इससे अच्छा स्वचिंतन में रहो, फ़ायदा इसमें है। तो परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो, वो बात है पर उपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को ख़त्म करो और एक पर उपकारी बनो। पर के ऊपर उपकार करो, दूसरे के ऊपर उपकार करो, दूसरे को ऊपर उठाने का भाव हमारे अंदर हो। दूसरे को ऊपर उठाना मतलब जो आत्मा गलतियां कर रही है, क्योंकि वो आत्मा अंदर से कमज़ोर है, इसलिए उससे गलतियां हो रही हैं, इसलिए उससे गलत काम हो रहे हैं, इसलिए वो ब्लंडर कर रही है। तो उस आत्मा के लिए उपकार माना, उस आत्मा के प्रति जब हम पॉजिटिव भाव रखेंगे, शुद्ध भाव रखेंगे, कल्याण का भाव रखेंगे, रहम का भाव रखेंगे, शुभ चिंतन हमारा होगा, गुड विशेज़ होंगी, ब्लेसिंग्स होगी, तब वो आत्मा कहीं जाके धीरे धीरे उठेगी, उसका अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब वो अपनी गलती को रेक्टिफाई करेगी, तब वो अपनी गलती को सुधार पाएगी। तो हम सुधारना तो दूसरे की गलती को चाहते हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति को बिगाड़ के उनकी स्थिति को बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसका रिज़ल्ट होता है हम दोनों की स्थिति तो ख़राब हो जाती है, घर का माहौल, वातावरण भी ख़राब हो जाता है। सुधारने चले थे एक की स्थिति और बिगाड़ दी सबकी। तो बाबा कहते इससे अच्छा तो फिर जिम्मेवारी मत लो, फिर चुप बैठ जाओ, स्वचिंतन करो। सब प्रश्नों के उत्तर बाबा ने कितनी गहराई से हमें दिए हैं। पर चिंतन, परमत और परदर्शन, बाबा कहते ये सारे पर ख़त्म कर दो, एक पर लगा लो, उपकार, पर उपकार। परमत जब हो तब भी परोपकार का भाव, पर चिंतन जब हो तब भी परोपकार का भाव, और पर दर्शन जब हो तो भी परोपकार का भाव। तो बाबा, कितना प्यारा बाबा हमें मिला हुआ है, कितना प्यारा भगवान और कितना सुंदर समय हमें मिला हुआ है, जो बाबा एक एक बात को कितना महीनता के साथ, गहराई के साथ अपने बच्चों को बताते हैं। ऐसी जीवन जीने की कला, जीवन की इतनी गहराई और इतनी गहरी फिलॉसफी आज तक न किसी ने किसी को बताई होगी और न कोई बता पाएगा। तो हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं। तो ये था हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आने का कारण और उसका निवारण।
इस वाणी को अगर पढ़ना चाहें तो जैसे कहा 25/11/1995 के महावाक्य हैं, इसमें से आप पढ़ सकते हैं, इसकी और गहराई को अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ओम शांति।